फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। जगतियाल और रायकल म्यूनसिपल इलाके में जायदाद टैक्स की पुरानी बकायाजात की वसूली पर जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान कलेक्टर ने टैक्स वसूली के पेश रफ्त का तफसीली जायजा लेते हुए मुतल्लिका म्यूनसिपल हुकाम को हिदायत दी कि तमाम बकायाजात की वसूली 31 मार्च तक तेज की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन जायदाद मालिकान पर पुराने टैक्स बकाया हैं उन्हें फौरी नोटिस जारी किए जाएँ और मुकर्ररा तारीख तक रकम वसूल की जाए। बसूरत दीगर टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके पानी के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा है कि 99 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत जिले भर में सफाई, बुनियादी सहूलियात और टैक्स वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। उन्होंने मजीद कहा है कि शहरी तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी में म्यूनसिपल जायदाद टैक्स अहम किरदार अदा करता है, इसीलिए आवाम से अपील है कि वो बर वक्त टैक्स अदा करके शहर की तरक्की में ताउन करें। टोली चौकी के निज़ाम कॉलोनी इलाके में ज़ेर तामीर इमारत के हादसे के बाद एक बार फिर क़वाइद की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया, जिसने मुकामी अफराद में तशवीश पैदा कर दी। इतलात के मुताबिक हालिया हादसे में 2 अफराद की हलाकत के बाद GHMC हुकाम ने इमारत को सील करते हुए नोटिस और बैनर्स नस्ब किए थे। ताहम अब ये बात सामने आई कि इन नोटिस और बैनर्स को फाड़ दिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि यह अमल सरकारी अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी और इससे हुकाम की कार्रवाइयों को चैलेंज किया जा रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। हुकाम की जानिब से मामले की जांच जारी है और मजीद इक़दामात मुतवक्के है। शहर में गैर मियारी और मुज़िर सेहत आइसक्रीम तैयार और फरोख्त करने वाले एक यूनिट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन और सिकंदराबाद जोन टीमों ने मुश्तरका छापे में एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए भारी मकदार में आइसक्रीम मसनूआत जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मुशीराबाद के बापूजी नगर इलाके में कायम ब्लू बेल्स आइसक्रीम फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा गया। इस कार्रवाई में फूड सेफ्टी ऑफिसर बी सहेती, GHMC सर्कल नंबर 40 कावड़ी गुड़ा भी शामिल थे। छापे के दौरान एक शख्स पटाला अशोक को गिरफ्तार किया गया जो बगैर किसी दुरुस्त लाइसेंस की आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहा था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि फैक्ट्री में ज़ायदुल मियाद एक्सपायर्ड अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे थे और इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में आइसक्रीम तैयार की जा रही थी। हुकाम के मुताबिक ये फैक्ट्री बड़े पैमाने पर मिलावट शुदा और गैर मियारी आइसक्रीम तैयार करके होलसेल और रिटेल मार्केट में फरोख्त कर रही थी, जिससे अवामी सेहत को शदीद खतरा लाहका। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि वो समाज के तमाम तबकात तक रोशन ख्याली और तरक्की लाने के मखसूस मकसद के साथ एक सियासी पार्टी कायम कर रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त रियासत में काम करने वाली सियासी जमातें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रही। नतीजतन उन्होंने जोर देकर कहा है कि एक नई पार्टी के क़याम की अशद ज़रूरत। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मज़ीद तनक़ीद की। हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तेलंगाना आते ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलक उतर के नीचे आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे बातें हमें बताए गए, लेकिन 12 साल हुआ तेलंगाना आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर हमारे माइनॉरिटी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अब बड़े तादाद में इस मीटिंग में आइए। एक नई पार्टी जो तेलंगाना में बनने वाली है वो माइनॉरिटी मुस्लिम की आवाज़ बन के गूंजने वाली ये पार्टी है। आप ज़रूर ये जलसे में शामिल हुई, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब शराब स्मगलिंग का एक बड़ा मामला बेनकाब हुआ, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही शराब जब्त कर ली। इतलात के मुताबिक गोवा से हवाई रास्ते के जरिए ड्यूटी अदाशुदा शराब को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने की खुफिया इतला पर STFA टीम ने अंजी रेड्डी की क़ियादत में पहाड़ी शरीफ के करीब गाड़ियों की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 127 बोतलें बरामद की गई, जिनकी कुल मकदार
111.5 لیٹر جبکہ ان کی تخمینی مالیت تقریباً 2.5 لاکھ روپے بتائی جا رہی۔ پولیس نے اس سلسلے میں 2 الگ الگ مقدمات درج کیے۔ پہلے کیس میں ورنگل سے تعلق رکھنے والے منی گنٹی ونود کمار کے قبضے سے 32 بوتلیں ضبط کی گئی، جبکہ دوسرے کیس میں دہلی گوا روٹ سے منسلک معاملے میں 95 بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت کے مطابق مجلسی کارروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سید مشتاق احمد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے پی اے کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹروں اور مجلسی پرائمری یونٹ کے خصوصی صدر کے ساتھ ایک کوارڈینیشن میٹنگ کی۔ حلقہ کارروان کے تحت مدرسہ مشکۃ العلوم حکیم پیٹ میں انتخابی فہرستیں جس کا آغاز 1 اپریل 2026 سے ہونا ہے، جس میں پورے حلقے میں منصوبہ بندی، کوارڈینیشن اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے پر اہم بات چیت کی گئی۔ یہاں پر ہم یہ کارروان پر ای میل آئیے اوپر کرو بیٹا، دکھا میں لوگوں کو اور اوپر کرو بس۔ اب یہ کارروان ای میل ٹائپ کر رہے ہم .com، تو ہم یوزر نیم ٹائپ کر لیے، اس کے بعد ہم ہمارا ای میل ٹائپ کر دیے اور اوپر پاسورڈ ABC123 کریے۔ کانگریس کے سینئر ترجمان پون کھیڑا نے پیٹرول اور ڈیزل پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے حکومتی فیصلے پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے کو راحت کے طور پر پیش کیا جا رہا، جبکہ حقیقت میں صارفین اور ڈیلروں کے لیے قیمتیں جوں کی توں برقرار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ سرخیاں دیکھ کر یہ سمجھا کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور حکومت نے عوام کو راحت دی ہے تو یہ درست نہیں۔ ان کے مطابق موجودہ وقت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پون کھیڑا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس چیز میں کمی کی گئی وہ دراصل اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی ہے جو تیل کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے حکومت کو ادا کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق اس ڈیوٹی کے نام میں شامل اسپیشل اور ایڈیشنل جیسے الفاظ خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسز غیر ضروری نوعیت کا ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ اور اس کے عالمی اثرات کے درمیان ملک میں لاک ڈاؤن کی افواہوں نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ تاہم مرکزی حکومت نے ان خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کا لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ افواہیں اس وقت زور پکڑ گئیں جب وزیر اعظم نریندر مودی نے چند روز قبل پارلیمنٹ میں عالمی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ جنگی صورتحال کے اثرات طویل مدت تک برقرار رہ سکتے ہیں اور دنیا کو کورونا جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے اس بیان کو بعض حلقوں نے ممکنہ لاک ڈاؤن سے جوڑ دیا، جس کے بعد مختلف علاقوں میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ادھر مغربی ایشیا میں کشیدگی کے سبب ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت محدود کیے جانے کی خبروں نے بھی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل اور گیس کی فراہمی متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا، جس کا اثر ہندوستان میں بھی محسوس کیا جا رہا۔ کئی شہروں میں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں دیکھی گئی، جبکہ LPG کی ممکنہ قلت کی خبریں بھی سامنے آئی۔ By the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India. They will be made available for domestic market and ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے حکومتی فیصلے پر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے عدم اطمینان ظاہر کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ اس اقدام سے عوام کو کوئی حقیقی راحت حاصل نہیں ہوئی۔ مختلف اپوزیشن لیڈروں نے اس فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں کمی کے باوجود زمینی سطح پر صورتحال میں نمایاں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی آمدنی دراصل عوام سے ٹیکس کی صورت
वक्त में हासिल होती है। उनके मुताबिक अगर एक्साइज ड्यूटी में कमी की जाती है तो ये हुकूमत की जानिब से कोई अलग माली कुर्बानी नहीं बल्कि वही रकम है जो अवाम से वसूल की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फैसले को गैर मामूली तौर पर पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई। राष्ट्रीय जनता दल की रुकन पार्लियामेंट मीसा भारती ने कहा कि कीमतों में मामूली कमी के बावजूद पेट्रोल, डीजल और LPG जैसी जरूरी अशिया की दस्तयाबी एक बड़ा मसला बनी हुई है। उनके मुताबिक कई मुकामात पर तवील कतारें देखने को मिल रही और किल्लत के बाइस आम शहरी की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई और ये तारीख की निचली तरीन सतह 94 रुपए 28 पैसे फी डॉलर से भी आगे निकल गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल, खासतौर पर अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इस गिरावट की बुनियादी वजह बन रही। इसके साथ ही बैनुल अक़वामी बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर जाने ने हिंदुस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले मुल्क पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। हिंदुस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात का तकरीबन 88% तेल दरामद करता है जिसकी अदायगी डॉलर में होती है। ऐसे में जब खाम तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग में इजाफा होता है जिससे रुपया मजीद कमजोर होता है। इसी दौरान गैर मुल्की सरमायाकार भी खतरे के माहौल में हिंदुस्तानी बाजारों से सरमाया निकाल कर महफूज सरमायाकारी के तौर पर डॉलर की तरफ रुख कर रहे। अंदाजों के मुताबिक हालिया कशीदगी के बाद गैर मुल्की इदारेजाती सरमायाकारों ने अरबों डॉलर के फरोख्त की है जिसका बराह रास्त असर रुपए की कदर पर पड़ा है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दरमियान खलीजी ममालिक ख़ुसूसन बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के होटल मालिकान को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिकी फौजी एहलकारों को क़याम की सहूलत फराहम की तो ऐसी इमारतों को जायज़ फौजी हदफ तस्वुर किया जा सकता है। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हालिया ईरानी हमलों और उसके इत्तेहादी ग्रोहों की कार्रवाइयों के बाद अमेरिकी फौज ने खित्ते के मुख्तलिफ होटलों और शहरी इमारतों में आर्जी पनाह लेना शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद एहलकार महफूज मकामात की तलाश में शहरी इलाकों का रुख कर रहे जिस पर ईरान ने शदीद एतराज किया है। दूसरी जानिब खबर रसा एजेंसी के हवाले से बताया गया कि ईरान की ये वार्निंग सिर्फ मखसूस होटलों तक महदूद नहीं बल्कि इन तमाम मकामात पर लागू होती हैं जहां गैर मुल्की फौजी एहलकारों को रिहाइश या सहूलत फराहम की जा रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जानिब ईरान के साथ जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए उसके तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान किया तो दूसरी जानिब अमेरिका मशरक़ी वसत में अपनी फौजी मौजूदगी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहा। इस डबल गेम ने आलमी सतह पर नई बहस को जन्म दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खासतौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में कहा गया है कि अमेरिकी महकमे दिफा यानी कि पेंटागन खित्ते में 10,000 तक इजाफी ज़मीनी फौजी भेजने के मंसूबे पर गौर कर रहा। इस इक़दाम का मकसद सदर ट्रंप को मुमकिना अस्करी कार्रवाइयों के लिए मजीद इख्तियारात फराहम करना बताया जा रहा, चाहे बज़ाहिर सिफारती बातचीत जारी ही क्यों ना हो। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद अहम हो जाती है जब माजी में भी मुज़ाकरात के दौरान कशीदगी में इजाफा देखा गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।